हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुझे उम्मीद होगी कि सब ठीक हो गए। गर्मी भी बहुत हो रही है, इस गर्मी में सब अपना अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। चलो आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.4 करते हैं। 1.4 के अंदर क्या है? ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर जैसे ऑपरेशन होता है बॉडी का, तो सब काट पीट होती है। इसी तरह मैथमेटिक्स के अंदर ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये होती हैं इसकी। ठीक है, तो आपकी जो 1.4 एक्सरसाइज है, 1.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर आर रैशनल और इरेशनल। अब आपको ये बताना है कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल। अब ये आपने जब फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि रैशनल नंबर कौन सा होता है, इरेशनल नंबर कौन सा होता है। रैशनल नंबर वो होता है कि जो तुम्हारा पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। इरेशनल नंबर कौन सा होता है? जो पूरा डिवीजन नहीं होता, नॉन टर्मिनेट होता है। अब देखो जैसे ये है 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5 ये कैसा नंबर है? देखो 2 तो रैशनल है बट रूट 5 इरेशनल है, तो ये क्या नंबर हो गया? इरेशनल। ठीक है, इसी तरह आपका 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, रूट 23 से रूट 23 कट गया, 3 आ गया, तो ये कौन सा हो गया? रैशनल। इसी तरह आपका ये कौन सा होगा? अब इसमें हम क्या करेंगे? 7 रूट 7, रूट 7 से रूट 7 कट गया, 2/7, ये कौन सा हो गया? रैशनल। और 1/√2 अगर हम इसको रैशनल न्यूमिनेटर्स करेंगे तो √2/2, तो ये हमारा क्या हो गया? इरेशनल। अब इसी तरह तुम्हारा 2 पाई, पाई आपका कैसा नंबर है? पाई आपका इरेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है, तो इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया? इरेशनल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई में क्या करना है? ऐड आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, डिवीजन आएगा, जो भी आएगा हम करेंगे। अब आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2। अब इसके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, यानी कि 3 इधर लिखो, 2 प्लस 2 रूट, फिर रूट 3 इधर लिखो, 2 प्लस रूट 2, तो कितना हो गया? 6 प्लस 3 रूट 2, 2 रूट 3 प्लस रूट 6। अब देखो आपकी कोई भी टर्म सेम है नहीं है, कोई भी टर्म सेम नहीं है, तो दिस इज ए आंसर। अब इसका सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, हम इसी मेथड से कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या बन रहा है? ये a प्लस बी, ए माइनस बी। आपको पता होगा, अपने 8th के अंदर पढ़ा होगा, a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये आपका क्या बन रहा है? ये a है, ये b है, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज क्या होती है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि रूट 5 का स्क्वायर प्लस में रूट 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2, तो 5 प्लस 2 प्लस 2 रूट 10, आंसर आ गया 7 प्लस 2 रूट 10। ये इसका क्वेश्चन हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन फिर वही पहले जैसा आ गया, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, फिर इसको करोगे रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन आता है, इतनी बड़ी जो टर्म्स लिखी हुई है बुक के अंदर, मगर उसका सबका वो ये कंक्लूजन पूछ रहा है कि जैसे सी और डी दिया हुआ है, सी बाई डी तो चलो ठीक है कि हमारा रैशनल नंबर हो गया। वो कहता है कि पाई कैसा नंबर है? रैशनल है या इरेशनल है? आपको उसका आंसर देना है कि ये इरेशनल है। ठीक है, अब आपकी बुक में फोर्थ क्वेश्चन आता है रिप्रेजेंट ऑफ ए 9.3 ऑन नंबर लाइन। अच्छा, अब 9.3 ऑन नंबर लाइन, अब आप इसको कैसे करोगे? देखो, इसको कंपास की हेल्प से कर सकते हो। तो देखो बेटा, मैं वैसे बता दे रही हूँ, करके देख लेना कंपास से
पहले आप एक 9.3 लाइन लेंगे, उसको नाम देंगे ए बी। 9.3 ली, फिर आप 1 सेंटीमीटर और आगे लेंगे जिसको नाम दोगे सी। अब ए सी का हमें बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट कैसे करोगे? इधर 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 हाफ टू मोर, इधर इधर करके आप इस तरह बाइसेक्ट करोगे। जो पॉइंट आएगा एम, आप अब ए एम या एम सी के इक्वल कंपास खोलकर उस पर सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे जो कि सी से टच होगा। ठीक है। आप प्रोटेक्टर की हेल्प से आप इसको इसके साथ लाइन एक सीधी कर दोगे, ये हमारा होगा परपेंडिकुलर, डी हो गया। अब बी डी जितनी आप कंपास खोलकर बी पर रखते हुए एक लाइन खींचोगे, इस लाइन को इंक्रीज कर दोगे, दैट इज ए ई पॉइंट। ये आपका हो गया रिप्रेजेंट ऑफ ए 9.3। ये 9.3 आपका हो गया। ये नंबर जो करेगा रिप्रेजेंट ऑन द 9.3 ऑन नंबर लाइन। ठीक है। कंपास से बना के देख लेना, नहीं आए तो कमेंट पे लिख देना, मैं कंपास से करा दूंगी। अब आपका 5th क्वेश्चन आता है, रैशनलाइजेस द डिनोमिनेटर बाय द फॉलोइंग। अब आपको रैशनल और इरेशनल नंबर तो पता करना आ गया। अब मगर ये कहता है कि अब रैशनलाइजेस बाय द डिनोमिनेटर। आपको पता है ये न्यूमिनेटर होता है और दिस इज ए डिनोमिनेटर। ठीक है। अब रैशनलाइज बाय द डिनोमिनेटर यानी कि √7 बाय √7, √7/7, बस ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरह ये हो गया √7 माइनस √6, रैशनलाइजेस करना है। रैशनलाइजेस करते वक्त जब इस तरह की टर्म होती है तो इसमें जो साइन होता है अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाता है, प्लस का है तो माइनस का हो जाता है। √7 प्लस 6, √7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6, तो आपका आ जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन 1। ये आंसर हो गया। ठीक है। सेम इसी तरह ये क्वेश्चन है 1 √5 प्लस √2। अब आप करेंगे तो इसका क्या करेंगे? √5 माइनस √2, √5 माइनस √2। ये भी सेम ऐसे ही है, ये 2 आ गया, √5 का ये भाई ये 1 इसका है, इसका नहीं है। ठीक है। √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √5 माइनस √2, 5 माइनस 2। इसका आंसर आ जाएगा √5 माइनस √ अपॉन 3। ठीक है। अब आपका 4th पार्ट आता है, वो भी इसी तरह का आता है 1 √7 माइनस 2। अब देखो इसका भी हमें रैशनलाइज करना है। अब √7, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाता है? ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारा आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सब में मैंने यही अप्लाई किया है। √7 प्लस √2, 7 माइनस 4, √7 प्लस 2, 7 माइनस 4, 3। ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। अब ये तुम्हारी 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है रैशनलाइजेस बाय डिनोमिनेटर के जो है जैसे एग्जाम्स में आते हैं तुम्हारे 5 मार्क्स के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये क्वेश्चन सारे समझ आ गए होंगे। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।